हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। इन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वांटम कंप्यूटर्स का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें कि हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन क्वांटम कंप्यूटर्स एंड क्लासिकल कंप्यूटर्स। जो हमारे क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं, ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स हैं, इनमें और जो आने वाली टेक्नोलॉजी है क्वांटम कंप्यूटर्स के, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, किसके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे हैं, किसके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे नहीं है, कौन ज़्यादा फास्ट वर्क करता है, कौन कम फास्ट वर्क करता है। तो उसी को हम आज की क्लास में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, कंपेयरिंग द पावर of classical and quantum computers। प्रीव्यू ऑफ क्लासिकल एंड क्वांटम कंप्यूटिंग यहाँ पर हमें गिवन है। जो क्लासिकल कंप्यूटर होता है, ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग दैट यूजेस क्लासिकल बिट्स। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स है वो यूज करते हैं क्लासिकल बिट्स को 0 या फिर 1 टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स यूज करते हैं। कुछ इस तरीके का हमारा होता है जब इसको हम मदरबोर्ड के अंदर इंसर्ट करते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग अ न्यू paradigm of quantum based quantum mechanics use quantum bits और qubits। तो जो quantum computers आने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से हमें उनकी यहाँ पर पिक्चर्स में दिख रहा है। तो अब इनको और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। we'll explore how they differ, their strength and where each excels। classical bits versus quantum qubits। अब इनमें क्या डिफरेंस है इसको देखते हैं। क्लासिकल बिट देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन क्लासिकल कंप्यूटिंग विच कैन ओनली रिप्रेजेंट अ 0 एंड अ 1, जो कि 0 और 1 को ही रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन, ईच बिट इज इन वन स्टेट एट द सेम टाइम, ईदर 0 और 1। इनमें कोई भी एक ही बिट रह पाएगी, या तो 0 या फिर 1। बट इन क्वांटम क्यूबिट्स, the smallest unit of data in quantum computing which can represent both 0 and 1 at the same time, जिसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन, जो कि सुपरपोजिशन कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। रिप्रेजेंटेशन, a qubit can exist in superposition allowing for multiple possibilities to be processed simultaneously, जो कि क्या हो रही है, simultaneously प्रोसेस हो रही है। तो ट्रेडिशनल जो क्लासिकल बिट्स होती है वो या तो 0 रहेगी या फिर 1 रहेगी, which can only represent the 0 and 1। बट यहाँ पर जो क्वांटम कंप्यूटर है वो बोथ, क्वांटम जो क्यूबिट्स है वो बोथ रिप्रेजेंट करेंगे 0 एंड 1 को। की डिफरेंसेस देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है हमारे पास, क्लासिकल बिट्स आर लाइक लाइट स्विचेस दैट ईदर ऑन और ईदर ऑफ, या तो वो ऑन रह सकता है या फिर वो ऑफ रह सकता है। बट इन क्वांटम क्यूबिट्स आर लाइक डिमर स्विचेस दैट कैन बी ऑन और ऑफ एनीवेयर इन बिटवीन एंड इवन मल्टीपल स्टेट साइमल्टेनियसली। तो ये काफी अच्छा हमें एक रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पर हमें गिवन है। next is exponential increase in processing the power। क्या है, क्वांटम क्लासिकल कंप्यूटिंग में देखते हैं एंड देन क्वांटम कंप्यूटर्स में देखेंगे। अ क्लासिकल कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशंस बाय प्रोसेसिंग 1 बिट ऑफ डेटा एट अ टाइम, जो कि एट अ टाइम एक बिट ऑफ डेटा को ही कैलकुलेट करने की पावर रखता है। एंड इट इंक्रीजेस इन स्पीड बाय एडिंग मोर बिट्स और प्रोसेसर्स। अब हम इसकी स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, जब आप इसमें मोर प्रोसेसर्स डालेंगे तभी इसकी स्पीड इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल, अ 10 बिट क्लासिकल कंप्यूटर कैन रिप्रेजेंट 2 then 10 in 1024 possible states, but it can only process 1 at a time, जो कि सिर्फ एक बार ही उसको रिप्रेजेंट करेगा। But in quantum computer using bits is possible state with just n qubits। This means that as the number of qubits increases, जितने qubits increase हो रहे हैं, जितने qubits हमारे increase हो रहे हैं, the number of possible states grow exponentially। A 10 qubit quantum computer कितना दिखा सकता है, 1024 states simultaneously and process them all at once। यहाँ पर ये एक बार में ही कर दे रहे हैं, बट यहाँ पे processes 1 at a time, जो एक बार पर ही हो रहा है। Exponential growth, with each additional qubit the processing power increases exponentially in quantum computing। This is a huge leap compared to classical computing where adding more bits lead to the linear growth of the capacity। तो ये चीज़ हमें गिवन है। एक्सपोनेंशियल्स के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से पावर्स प्रोसेस हो रही हैं दोनों ही टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज बेस्ट सूटेड प्रॉब्लम्स फॉर ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। क्लासिकल कंप्यूटर्स बेस्ट फॉर एवरीडे टास्क, किसके लिए होते हैं, एवरीडे टास्क के लिए बेस्ट होते हैं, लाइक ब्राउजिंग द वेब, वर्ड प्रोसेसिंग, रनिंग ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। अगर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपको रन करना है तो आप क्लासिकल कंप्यूटर्स की तरफ जा सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स लार्ज स्केल प्रॉब्लम, टास्क दैट रिक्वायर प्रोसेसिंग लार्ज डेटा सेट्स। आपके पास लार्ज डेटा सेट है और उसको आपको क्या करना है, प्रोसेस करना है। और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विद मेनी वेरिएबल्स, आपको कोडिंग सॉल्व करनी है, अलग अलग वेरिएबल्स के साथ करनी है, सो यू कैन गो फॉर द क्वांटम कंप्यूटर्स। ऑप्टिमल फॉर डिटरमिनिस्टिक टास्क where the problem solving
solving processes follows a predictable step-by-step approach like the basic arithmetic or running on an operating system. Classical computers are great, बहुत अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट रिक्वायर्स एग्जैक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशंस एंड रनिंग प्रोग्राम्स दैट हैव क्लियर इंस्ट्रक्शंस. इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कोई भी ऐसे मिक्स वगैरह कुछ भी नहीं होता. Optimal for probabilistic or optimization task where the solution space is vast and the goal is to find the best possible answer for many possibilities. क्रिप्टोग्राफी, ड्रग डिस्कवरी एंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स. तो ये 3 इसके अलग अलग एग्जांपल्स हैं. इन एग्जांपल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस की क्लासेस में, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं. देन इज limitations of classical computing addressed by quantum computers. First one is speed, then storage, then optimization. Speed. Classical computers struggle with complex problems. Classical जो computers होते हैं वो complex problems के साथ बहुत ज़्यादा struggle करते हैं. And also with the large data set. Storage, exponential bit growth for complex problem because impractical, जो कि impractical ही हो जाती है फिर. Finding optimal solutions requires too much computational power, जिसमें power जो है वो बहुत ही ज़्यादा लगती है. तो ये चीज़ हमारी आ गई यहाँ पर. Then speed, storage and optimization. Key advantages of quantum computing over classical computers. Classical computers से ज़्यादा अच्छी advantages है quantum computers पे. तो देखते हैं. Exponential speed up है, then parallel processing या handling complex problem breaking inscriptions. Exponential speed up, problem solving in seconds versus millions of years. क्लासिकल कंप्यूटर्स को एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट वही चीज़ अगर आप क्वांटम कंप्यूटर से सॉल्व करोगे तो वो आपके सेकंड्स में ही सॉल्व हो जाएगी. पैरेलल प्रोसेसिंग, एक्सप्लोरिंग मेनी पॉसिबिलिटीज साइमल्टेनियसली, बेटर फॉर लार्ज डेटा सेट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, कैन ब्रेक RSA बट अनेबल्स क्वांटम सेफ एन्क्रिप्शंस. चैलेंजेस फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग, डेकोरेंस, एरर रेट्स, स्केलेबिलिटी एंड कॉस्ट एंड रिसोर्सेज. तो कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं किसके पास, क्वांटम कंप्यूटर्स के पास क्वांटम कंप्यूटिंग के प्रोसेसेस में. बिकॉज अगर हमें कोई भी चीज़ करनी होती है तो उसके लिए ऐसा नहीं होता कि वो हो जाती है, उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लिमिटेशंस होते हैं, तो हमें उन सबको फाइट करके ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होता है. रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस फॉर क्वांटम वर्सेस क्लासिकल देख लेते हैं. क्लासिकल कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस, एवरीडे टास्क लाइक कि हम इजीली कर सकते हैं. इंटरनेट ब्राउजिंग हो गया, डॉक्यूमेंट एडिटिंग हो गया, गेमिंग, रनिंग बिजनेसेस, सॉफ्टवेयर्स, इंजीनियरिंग, सर्किट डिजाइन, आर्किटेक्चर, सिमुलेशंस, कम्युनिकेशंस, ईमेल मैसेजिंग एंड डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स. क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस, क्रिप्टोग्राफी, हेल्थ केयर, ऑप्टिमाइजेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है इसका काफ़ी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स एंड यूजेस. समरी देख लेते हैं. प्रोसेसिंग यूनिट इसमें कितनी हो रही है, यूजिंग बिट्स 0 और 1, बट वहाँ पर रिप्रेजेंट मल्टीपल स्टेट साइमल्टेनियसली. बेस्ट एप्लीकेशंस, वेल डिफाइंड टास्क या ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशंस है. कॉम्प्लेक्स लार्ज स्केल प्रॉब्लम्स लाइक ऑप्टिमाइजेशंस. लिमिटेशंस, लिमिटेड by processing power and speed, and large complex problems can process large amount of data exponentially faster than classical computers. So this is all about our today's class, जिसमें कि हमने जाना कि quantum computers में और classical traditional computers में क्या क्या core differences हैं. तो ये थी आज की क्लास. इसी तरीके की more interesting videos के लिए बने रहिए चैनल पर. Thank you so much for watching.